कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हो जाएगा। उनकी स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 27 सितंबर 1925 को खास विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। संघ भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसमें शोहरत भी है और बदनामी भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी और दोषियों के नाम भी संघ से जोड़े जाते हैं। संघ के महापुरुष सावरकर और गोलवलकर पर कई विवाद हैं, लेकिन अब लगता है कि विवाद गुजरा हुआ कल है। अब तो भारत का भविष्य भी आरएसएस के बताए रास्ते से ही निकलेगा। आज यही जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। संघ के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा आयोजन आज हुआ। इसके प्रायोजक थे देश के संस्कृति मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए। एक खास सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। सिक्के की खासियत खुद पीएम ने बताई है। पीएम के मुताबिक भारत में पहली बार कोई ऐसा सिक्का ढाला गया है जिसमें भारत माता की फोटो है, जिसके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खड़े हैं। इसके बाद पीएम ने बताया कि इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, जिसमें मौजूद तस्वीर भी खास है। पीएम के मुताबिक डाक टिकट में 1963 की एक फोटो लगाई गई है। इस तस्वीर में स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ पर लगे सभी प्रमुख आरोपों का जवाब दिया और भारत के भविष्य का रोडमैप संघ के पंच परिवर्तन सिद्धांत को बताया। संघ के ये पंच परिवर्तन, ये वो साधन है जो देश का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, जो देश को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार होंगे। 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो। यही संघ की दृष्टि है, यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। भारत के भविष्य को तय करने वाले ये पंच परिवर्तन सिद्धांत क्या हैं? इसे खुद संघ के सर कार्यवाह से सुनिए और समझिए। समाज परिवर्तन के 5 क्षेत्र को संघ ने चयन किया। सामाजिक समरसता, किसी प्रकार के जन्म आधारित भेदभाव नहीं, पर्यावरण के संरक्षण, परिवार प्रबोधन, प्रत्येक परिवार में, कुटुंब में वहां के लोग जीवन मूल्यों के आधार पर जिए, सद्गुणों के एक केंद्र प्रत्येक परिवार बने, अगली पीढ़ी को देश समाज के लिए कार्य करना, अपने जीवन को भी सुखी आनंद बनाना, लेकिन सच्चारित्र के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर करें। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार को इस दृष्टि से तैयार करना। इसी दृष्टि से भारत में आज जिस प्रकार की आवश्यकता है, हमेशा है, एक स्व के आधार पर स्वदेशी जीवन शैली को, आत्मनिर्भरता को। माननीय प्रधानमंत्री इस विषय के बारे में अधिक आग्रह कर ही रहे हैं, बाकी सभी पर भी आप कर ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से देश भर में एक स्वदेशी की वातावरण को, आचरण को निर्माण करना। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को निभाए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कानून के प्रति। तो उस दृष्टि से नागरिकों के कर्तव्य को जागृत करना। संघ के 100 वर्षों के इतिहास में आलोचना भी है और प्रशंसा भी। प्रधानमंत्री ने गिन गिन कर हर आलोचना का जवाब दिया। तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा। उनके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों से के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए। ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अड़िग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इन्हीं दो मूल्यों, समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ बना के रखा। पीएम स्वयं सेवक रहे हैं। उन्होंने देश को बताया कि संघ हमेशा से विविधता में एकता का हिमायती रहा है, जाति का उन्मूलन चाहता है और आदिवासियों की सेवा करता है। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने भी संघ की तारीफ की है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया, यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान, इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने बताया कि संघ ने 1947 के विभाजन में, 1940 से 61 तक गोवा मुक्ति संग्राम में, 1956 के अंजार भूकंप में, 1962 के युद्ध में, 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध में, 1984 के सिख दंगे में, 2020-2021 के कोरोना में देश के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने भी संघ की प्रशंसा की। ऐसा
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया। संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से। संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से। संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वप्न से। साथियों, संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय में जन सेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। संघ का दृष्टिकोण है भारतीय समाज सामाजिक न्याय का प्रतीक बने। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर भारत की वाणी और भी प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। प्रधानमंत्री के आरएसएस के मंच पर जाने और देश के निर्माण में संघ की भूमिका की तारीफ करने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, आइए सुनते हैं। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? किस लिए सराहना की जाए?